राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके एचएसएससी ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस ग्रुप सी मेंस के लिए अपनी उड़ान सीरीज की पहली क्लास आज हम करने वाले हैं, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट से। इस सीरीज में बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, प्लस में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो आपके एचएसएससी एग्जाम को ध्यान में देते हुए रखते हुए ही मैंने रखे हैं। ठीक है जी, वही क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में आएंगे, जिस लेवल के, जिस पैटर्न से आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है जी, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बेहतरीन चीजें होंगी ना। आपका टाइम वेस्ट होता, आप सभी को पता है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। जितना पढ़ाता हूं, जितना इंपॉर्टेंट होता है वही आपको बताया जाता है। उसके बाद क्लास एंड होके हम चले जाते हैं, आप अलग से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, चलो बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो करनाल में कौन सी झील है ये अपने को बताना है। बताइए कौन सी झील है जो करनाल में हो जाएगी? तो करनाल में कौन सी झील है? कर्ण झील है। ये कहां पर स्थित है भाई? करनाल में कौन सी झील हो जाएगी? कर्ण झील है। ये कहां पर स्थित है? करनाल में है। ठीक है जी। इसके अलावा यहां पर बड़कल झील दिया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि बड़कल झील कहां पर स्थित है। तो ये कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी फरीदाबाद में। बड़कल झील कहां पर है? फरीदाबाद में हो जाएगी। इसके अलावा सुल्तानपुर झील जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट हुई है, ये कहां पर है? गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम के फरुख नगर में ये स्थित हो जाएगी। और इसके अलावा तिलियार झील, देखो ये मैं तीनों झीलें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आई हुई है, और जो एग्जाम्स में आई हुई है वो अपने आप में क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहां की हो जाएगी? ये रोहतक की हो जाएगी। तो झील वाला टॉपिक, नदी वाला टॉपिक, ये आप सभी को पढ़ लेना है। यहां से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आएंगे, ये बात भी नोट कर लेना है। नदी वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, झील वाला टॉपिक कल सुबह 9 बजे हम पढ़ने वाले हैं, उसका रिवीजन हम करने वाले हैं। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कर्ण झील कहां पर है? करनाल में हो जाएगी कर्ण झील, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कर्ण को सूत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, कुंती पुत्र थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैथ वाला क्वेश्चन, सॉरी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, इसको निकालिए, क्योंकि रीजनिंग को कमजोर नहीं समझना। और रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहां पर आज वाली क्लास में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्या है कि भाई 19 से 23 हुआ है, 23 से 26, 26 से 30, 30 से 33, अब क्या होगा ये हमें बताना है। तो 19 से 23 हुआ है मतलब कि बड़ा है, कितना बड़ा है? +4 हुआ है। 23 से 26 हुआ है मतलब बड़ा है, कितना बड़ा है? +3। 26 से 30 हुआ है +4, 30 से 33 हुआ है +3। देखो ये सीरीज बन रही है कौन सी? +4 +3 +4 +3, तो अब क्या होगा? +4 होगा। अब 33 में +4 करते ही कितना आ जाएगा? आपका यहां पर 37 आ जाएगा। तो सीरीज वाले चैप्टर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सीरीज वाले चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आराम से निकल गया होगा। और देखो अब क्वेश्चंस आपको निकालने की कोशिश करनी है। आपको काफी समय हो गया तैयारी करते हुए, आपने हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रखा है, आपने सीईटी वाला, ग्रुप सी वाला एग्जाम भी दिया था, है ना? तो आप सभी को क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं समझाने के लिए तो हूं ही, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है कि भाई हाँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। ये वाला क्वेश्चन देखिए,
ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से आपके एग्जाम्स में 2 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, एक ही शिफ्ट में, एक ही पेपर में। तो इस वाले क्वेश्चंस को कीजिए, आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, जैसे बोला जाए वैसे हमें करना है। ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो गोले में डाल देंगे, और ये किसकी बहन है? बी की। तो भाई बहन का रिश्ता बराबरी का और मीठी नोक-झोंक का, तो ए बहन हो जाएगी किसकी? बी की है। अब बी के बारे में हमें नहीं पता। आगे देखो, सी है, बी की माँ है, तो बी की माँ कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी, माता जी है, तो औरत होंगी, तो गोले में हमने इसको डाल दिया है। डी है, सी का पिता है, तो सी के भी पिताजी हैं, और वो कौन है? डी है, आदमी है, तो डिब्बे में हमने बंद कर दिया है। ठीक है जी। ई है, वो डी की माँ है, अब डी की माताजी भी यहां पर दी गई है, और वो कौन है? ई है, माताजी हैं, तो गोली में डाल देंगे क्योंकि स्त्री है। देखो, पुरुष को हम ऐसे लिखते हैं और स्त्री को ऐसे लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है जी, चलो, तो यहां तक हो गया। तो हमें बताना है ए से डी कैसे संबंधित है, तो डी का संबंध बताना है ए से। तो बताओ, डी का संबंध ए से बताइए क्या हो जाएगा? डी का, इसका संबंध आपको बताना है इससे, क्या होगा? ये इसकी बहन है, ठीक है, ये इसकी बहन है, तो ये इसकी माताजी, और माताजी के पिता कौन होते हैं? माताजी के पिताजी कौन हो जाएंगे? या आप ऊपर से करना चाहो तो ऊपर से आप कर सकते हो कि भाई ये पिताजी हैं सी के, ठीक है, ये इसकी बेटी, बेटी का बेटा या बेटी होगा, और ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब ये इसकी बेटी हो जाएगी। तो ये कौन हो जाएंगे? आप बोल सकते हो नाना जी, बोल सकते हो आप। ठीक है जी, नाना जी आप यहां पर बोल सकते हो कि नाना जी हो जाएंगे। अब यहां पर कहीं पर भी आपको नाना जी नहीं दिया हुआ, लेकिन देखो यहां पर ग्रैंड फादर दिया हुआ है, तो दादाजी हम यहां पर लिख देंगे। लड़ाई नहीं करनी। ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? ग्रैंडफादर का मतलब होता है दादाजी और नाना जी, दोनों ही मतलब होता है। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ होता कि इनमें से कोई नहीं, तो हम उस ऑप्शन को चुन सकते थे, लेकिन यहां पर वो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ग्रैंडफादर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ठीक है। मिस्टेक तो नहीं हुई ना? हाँ, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे लिखा है, तो मिस्टेक तो कैसे होगी? ठीक है, बस चीजों को समझ लो आप। मुझसे मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास करना है। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं, क्योंकि मेरा ध्यान है ना आपको समझाने में होता है, ठीक है। आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको आंसर निकालने पे आपका ध्यान होता है। बात समझ रहे हो? चलो अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या है? पीएसएलवी का क्या मतलब है, जो कि इसरो के उपग्रह का प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। ये आपके एचएसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए पीएसएलवी का मतलब क्या हो जाएगा? तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। पीएसएलवी की फुल फॉर्म हो जाएगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा? इसका यहां पर आंसर हो जाएगा। और जो हमारा इसरो है, इसका भी आपसे पूछ सकता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी। इसरो की, तो इसरो की हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो और इसका पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कि दोनों आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि फुल फॉर्म से एचएसएससी में एक क्वेश्चन है, वो काफी ज्यादा एग्जाम्स में, काफी ज्यादा शिफ्ट में पूछा गया है, तो फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और ये जो मैंने क्वेश्चंस दिखाया ना, ये भी वही क्वेश्चंस था, एचएसएससी में पूछा गया था। चलो अब इस क्वेश्चंस को करेंगे। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में है, ये आपको बताना है। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना है, वो कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। कौन से जिले में हो जाएगा बताइए भाई।
जिसको ब्रॉन्ज सिटी या पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पित्तल नगरी। ठीक है, पित्तल नगरी या ब्रॉन्ज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप बताइए। ठीक है, अब तो आइडिया लग गया होगा, अब तो सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है जी, आप सभी आंसर कीजिए। आंसर आ गया क्या सभी का? आंसर आ गया तो क्या हो जाएगा यहां पर? रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी को वीर नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा इसके जो रेवाड़ी का एक कस्बा है कुंड, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कुंड। वहां पर स्लेटी पत्थर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, स्लेटी पत्थर। ठीक है जी, जब आप कुंड के आगे से निकलते हो ना, बस स्टैंड से निकलते हो, तो आपको दिखाई देगा वहां पर काफी पत्थर रखे हुए हैं, स्लेटी पत्थर, तो वो पाया जाता है रेवाड़ी के कुंड में। ठीक है जी, रेवाड़ी का कुंड है भाई। ठीक है, ये स्थान का नाम है, वैसे वाला कुंड नहीं है, स्थान का नाम है ये। ठीक है जी, जगह का नाम है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। पित्तल नगरी, ब्रॉन्ज सिटी, और ये क्या हो जाएगा आपका? रेवाड़ी हो जाएगा। चलो, हमारा तो भाई पड़ोसी जिला है। ठीक है जी, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। आपको मंदिर और गुरुद्वारे सारे के सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, अपने हरियाणा के मंदिर से या गुरुद्वारों से क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम बार पूछा जाता है। ठीक है जी, तो बताइए कि एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में है? भद्रकाली मंदिर है वो कौन से जिले में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई कुरुक्षेत्र जिले में, जो हमारी धर्म नगरी है, धर्म नगरी के नाम से जिसको जाना जाता है, तो कुरुक्षेत्र में हो जाएगा भाई भद्रकाली मंदिर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुरुक्षेत्र में जितने भी मंदिर है ना, सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि धर्म नगरी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, और आपका जो कुरुक्षेत्र हो गया, जिंद हो गया, यहाँ के गुरुद्वारे और मंदिर हैं वो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी, और बाकी चीजें, एक महेंद्रगढ़ जिला है, ठीक है, जहां पर प्रवीण कटारिया नाम का कोई व्यक्ति है, वहां जिले से हमेशा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, महेंद्रगढ़ जिले से, तो उसको भी जरूर कर लेना। बात समझ रहे हो? चलो, टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाते हुए चलूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि आप भी करते रहना। चलो, प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली थी? जब आपको समझ में ना आए ना ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का है या इंडिया जीके का, तो आप ऑप्शन चेक कर लिया करो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर हर सभी में हरियाणा का जिला लिखा हुआ है, मतलब हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। अब उसी हिसाब से ट्रीट आपको करना है। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से कहां तक चली थी, ये आपको बताना है, बताइए। और भाई, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन भी हमारे हरियाणा के रोहतक से चली थी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, सीएनजी ट्रेन हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चली थी। ठीक है जी, कहां से? रोहतक से रेवाड़ी के बीच में, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, रोहतक से रेवाड़ी। ठीक है, सीएनजी, कौन सी वाली? सीएनजी वाली। अब इसका आंसर कीजिए सभी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कहां से कहां तक चली थी? ये भाई दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी। रेवाड़ी जंक्शन है ना, बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा जंक्शन है, ये मत सोचना छोटा मोटा है। ठीक है, तो रेवाड़ी से, तो दिल्ली से रेवाड़ी तक चले थे, या रेवाड़ी से दिल्ली, कुछ भी बोल लो, ऑप्शन में आगे पीछे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेन आएगी वो जाएगी भी भाई। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा खोज किया गया शहर कौन सा था? तो बताइए कौन सा शहर हो जाएगा, कौन सा शहर हो जाएगा भाई? और इसका मतलब क्या है, इस शहर का मतलब क्या है? इसका मतलब है किला, हिसार। कौन सा हो जाएगा भाई? हिसार हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप सभी को पता है।
जिसको हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। कौन सी सिटी के नाम से जानते हैं भाई? स्टील सिटी। स्टील सिटी के नाम से जिसको जाना जाता है, ये अपना हो जाएगा। और इसके अलावा हिसार से एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि राखीगढ़ी कहां पर स्थित है? राखीगढ़ी तो हरियाणा के कौन सी जिले में है भाई ये राखीगढ़ी? ये हिसार जिले में है। कौन सी सभ्यता का हिस्सा है ये? हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो इसलिए पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी कहां पर स्थित है। या कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि हिसार में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल स्थित है? राखीगढ़ी हिसार, याद कर लेना। ठीक है जी। मिथाथल भिवानी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, मिथाथल। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चंस कीजिए एचएसएससी का। क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, ये यहां से यहां तक इंग्लिश लैंग्वेज में है और ये वाला आपका हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ो, आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से आंसर निकलेगा। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्या है कि एक निश्चित भाषा में सनशाइन ब्राइटली को लिखा जाता है BALOSUL, यानी तीनों का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे सन का कोड ये है, साइन का कोड ये है और ब्राइटली का कोड ये है। आगे पीछे हो सकता है, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, क्योंकि 3 ऊपर है 3 ही नीचे है, तो ये आगे पीछे हो सकता है। रटना नहीं है कि पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, उसके बाद हाउसेज आर ब्राइटली लिट, इसका ये लिखा हुआ है, यहां पर ये 4 दिए गए हैं। और वैसे ही लाइट कम्स फ्रॉम सन का ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है ब्राइटली और सन के लिए कोड क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो ब्राइटली और सन किसमें कॉमन है। अगर हम यहां पर देखें, देखो ब्राइटली यहां पर है, इसमें भी ब्राइटली है, इसमें और इसमें ब्राइटली हो गया। लेकिन इसमें क्या है, ब्राइटली है लेकिन सन नहीं है, उसमें ऊपर वाले में सन भी है। तो पहले इन दोनों का कॉमन देखो कौन कौन सा है। KADO क्या इसमें है? नहीं है। ULA क्या इसमें है? नहीं है। उसके बाद ARI क्या इसमें है? नहीं है। BA इसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब ब्राइटली और ब्राइटली है तो कॉमन है, तो एक कोड कॉमन होगा। तो ब्राइटली का कोड क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा, क्योंकि दोनों में है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो ब्राइटली का तो क्या हो गया आपका? BA हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सन का और देखना है। तो सन देखो पहले में यहां पर सन दिया हुआ है और यहां पर इसमें सन है। अब इन दोनों में कॉमन चेक कर लीजिए। इसका कोड DOPI क्या इसमें है? नहीं है। KUP नहीं है। LO है। NRO नहीं है। तो क्या हो जाएगा? LO हो जाएगा। तो सन का क्या हो जाएगा? LO हो जाएगा। तो यहां पर LO लिख लेना। तो ये आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। और दोनों के दोनों क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप तक पहुंचा था, ये अपने को बताना है। देखो कोलंबस है ना, ये इंडिया की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन बेचारे ने गलत रास्ता पकड़ लिया, तो वेस्ट इंडीज होते हुए अमेरिका पहुंच गया। और इसने उसकी खोज कब की थी? 1492 में। ठीक है जी, तो अमेरिका की खोज अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई, अमेरिका की खोज है वो कोलंबस के द्वारा की गई। कब की गई? 1492 में। जैसे मैंने बताया वेस्ट इंडीज होते हुए अमेरिका पहुंचा, तो वेस्ट इंडीज भी कब पहुंचा था? ये 1492 में पहुंचा था। ठीक है जी, और इसी को क्या बोला जाता है? नई दुनिया की खोज के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? नई दुनिया की खोज। ठीक है जी, उस समय अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था। ठीक है, तो नई दुनिया की खोज हुई थी। ठीक है, तो अमेरिका की खोज है कोलंबस के द्वारा की गई थी। लेकिन भारत की खोज फिर किसने की थी? समुद्री मार्ग की बात हो रही है, 1498 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के द्वारा हुई थी भाई। ठीक है जी, 1498 में। और ये कहां पर आया था? ये कालीकट बंदरगाह पे आया था, कालीकट। ठीक है जी, और कब आया था भाई? जड्डे में आया था। कैसे पता?
सर जी कोट पहन रहा था, ठीक है, वो हरियाणा में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ना। चलो अब ये करो, कीजिए सर, सभी करेंगे कि एक निश्चित संहिता में पेन पेंसिल को यहां पर डॉलर और प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा हुआ है के रूप में संकेतों में लिखा जाता है। इरेजर शार्पनर को @ और H के रूप में लिखा जाता है। पेंसिल इरेजर को डॉलर और @ के रूप में लिखा जाता है। तो पेन के लिए कोड क्या होगा ये हमें बताना है। कोशिश करो कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। कोशिश करो। पेन का बताना है। पहले देखो पेन है कहां पे। पहले में पेन पेंसिल है, दूसरे में इरेजर शार्पनर है, तीसरे में पेंसिल इरेजर है। तो इसका मतलब पेन सिर्फ ऊपर वाले में। लेकिन पेन का तो हम नहीं पता कर पाएंगे। अगर हम पेंसिल का पता कर ले तो दो में से एक पेंसिल का हो गया, बचा हुआ किसका हो जाएगा, पेन का। अब पेंसिल और कहां पर है, पेंसिल इसमें है। तो इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। तो डॉलर कॉमन है तो ये पेंसिल का हो गया, क्योंकि इसमें भी पेंसिल इसमें भी पेंसिल, तो ये डॉलर। अगर हमसे ये पूछा होता ये किसका है तो ये हम लिख देते ये सर जी हो गया पेंसिल का। किसका हो गया, पेंसिल का। लेकिन हमसे पेन का पूछा है तो पेन ऊपर वाले में जो बच गया वो हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किसका हो जाएगा भाई, आपका पेन का हो जाएगा। ऐसे हमें बताना है। बात समझ में आ गया। मैं फिर से लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देख लेना। दोनों के दोनों क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में एक ही शिफ्ट में पूछे गए हैं आपके HSLC के एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो श्रृंखला को आपको पूरा करना है। 1 से 3 हो रहा है मतलब +2 हुआ है। 3 से 7 +4, 7 से 13 +6, 13 से 21 +8। पहले +2 फिर +4 +6 +8। अब क्या होगा, +10 होगा। और 21 में +10 करते ही कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। ठीक है जी, चलो ये वाला रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट गलती कर देते हैं थोड़ी जल्दबाजी करने के चक्कर में। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे तो आराम से कर लोगे, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है। यह ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन कहा जाता है, साबुन को स्याही कहा जाता है, और स्याही को शहद कहा जाता है, और शहद को नारंगी कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है ये अपने को बताना है कि कपड़े धोने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे साबुन जल्दबाजी में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि यहां पर देखो साबुन को क्या बोला गया है, साबुन को स्याही बोला गया है। नाम बदल दिया, तो नाम बदल दिया तो कपड़े किससे धुलते हैं, साबुन से, और साबुन का नाम क्या है, स्याही है। तो कपड़े किससे धुलेंगे भाई, स्याही से। ठीक है, हरियाणवी सॉन्ग स्याही भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है जी, दिल तोड़ देता है, दिलों को धो देता है, तो ये कपड़ों को धो रहा है। तो बात समझ में आ गया सभी को। ऐसे करना है, जल्दबाजी में रटे रटाए क्वेश्चन मत कर देना, आया उठाया कर दिया, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से करो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। हो सकता है क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगे, लेकिन HSLC के द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए पहली क्लास में मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे भाई, भगवत दयाल शर्मा जी थे। ठीक है जी, भगवत दयाल शर्मा जी क्या हो जाएंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो इन्हीं को क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद ये 2 स्टेट के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो उड़ीसा राज्य के रहे हैं, और इसके अलावा एक रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य के। ले आओ आप, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य के रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है।
सचर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? ले आओ, पेमेंट कर रखी है। सचर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? सचर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये सचर फॉर्मूला वही है कि भाई पंजाब में जब, क्योंकि उस हमारा हरियाणा बना उससे पहले हम पंजाब का हिस्सा ही थे, तो उसमें हिंदी भाषा वाला क्षेत्र और पंजाबी भाषा वाला क्षेत्र है, उनको अलग करने वाला था। ठीक है, और ये जो कौन से वर्ष में आरंभ हुआ था? ये वर्ष 1949 में आरंभ हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। तो सचर फॉर्मूला हरियाणा और पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने वाला था। तो समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी मैंने आपको नृत्य वाला टॉपिक पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो आप सभी इसका आंसर कीजिए कि विवाह समारोह में मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो विवाह समारोह में मुख्यतः कौन सा नृत्य किया जाता है, ये अपने को बताना है। बताइए, सभी स्टूडेंट बताइएंगे कौन सा नृत्य किया जाता है। और जिसने भी अगर वो क्लास नहीं देखी वो देख लेना, और देख रखी है तो कमेंट करके इसका आंसर बता देना। ठीक है जी, आराम से आप कर सकते हो। घोड़ी नृत्य है, धमाल नृत्य है, गणगौर पूजा, गुगा नृत्य, सभी के बारे में मैंने आप सभी को बताया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो आप सभी इसका आंसर जरूर करोगे। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फिर आज वाली क्लास को समाप्त करेंगे। हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था या कौन थी, ये अपने को बताना है। और ये क्वेश्चंस भी मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि एचएसएससी के एग्जाम में लगभग 10 से ज्यादा बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन हो जाएगा भाई? सन्नो देवी। कौन हो जाएगा? सन्नो देवी हो जाएगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास हमारी यहां पर समाप्त होती है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना क्वेश्चंस कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने क्वेश्चंस आपने नहीं सीखे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, और आगे आने वाली हमारी क्लासेज में लेवल ठीक है या और कम करना है या और ज्यादा करना है, ये कमेंट करके जरूर बता देना। वैसे तो मैं अच्छे क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं और आगे अच्छे क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, फिर भी आपका सजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप भी काफी समय से मेहनत कर रहे हो। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणा।